नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार में। अभी मैं दल सिंह सराय का सुप्रसिद्ध महाविद्यालय आरवी कॉलेज में मैं हूं और हमारे कॉलेज के देख रहे हैं कि प्रभारी प्रधानाचार्य जो पूरे बिहार में आ, तीसरा रैंक हासिल किए हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इसी कॉलेज के छात्र छात्राएं मैं बता दूं जो बिहार टॉपर भी कशिश रही है और उसके साथ साथ कई बच्चे ऐसे हैं जो जिला टॉपर भी बने हैं। सर बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको अपने अचीवमेंट के लिए, और खास करके जो छात्र छात्राएं भी आज बिहार टॉपर जिला टॉपर बन के कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं। लाखों दर्शक है सर, जो मैं चाहूंगा एक छोटा सा परिचय हो जाए आपका, देख रहे हैं आपको। मेरा नाम संजय झा है और जैसा आपने बताया ही लोगों को कि मैं यहाँ इतिहास विभाग का प्राध्यापक हूँ, विभागाध्यक्ष भी हूँ। मिथिला विश्वविद्यालय का भी मैं विभागाध्यक्ष हूँ इतिहास का, और साथ साथ मैं यहाँ का प्रभारी प्रधानाचार्य भी। यह कॉलेज निश्चित रूप से आपने जैसा कहा कि इस एरिया का, इस अनुमंडल का सरताज है, और ये धरती, पवित्र धरती हमारे लिए और हम सबों के लिए देवभूमि है। इसका स्तर तीर्थराज से कम नहीं है, ये तीर्थराज है हम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ शिक्षण का काम होता है, शिक्षा का काम होता है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाना। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं उसमें हम लोग सभी शिक्षक, महाविद्यालय परिवार के सभी कर्मी, और सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो शिक्षा का लाभ लेते हैं, शिक्षा के लिए जागृत हैं बच्चे, तो उनके लिए भी ये तप भूमि है और हमारे लिए भी कर्म भूमि और तप भूमि है। तो हम लोग मानते हैं कि यह निश्चित रूप से एक समृद्ध महाविद्यालय है। शिक्षा और शिक्षण का एक समुचित वातावरण है यहाँ, और मुझको ये लगता है कि ऐसा ही वातावरण हर जगह उपलब्ध होना चाहिए। और इसका फल है इस मिट्टी की उपज। जैसा आपने कहा कि विश्वविद्यालय नहीं, बिहार स्तर पर हमने निश्चित रूप से, उसमें मेरी भूमिका कम है, इस मिट्टी की भूमिका ज्यादा है, यहाँ के लोगों की प्रेरणा ज्यादा है, यहाँ के लोगों की शुभकामना ज्यादा है, और उस शुभकामना के बीच काम करने की एक प्रवृत्ति बनी रही, और उस प्रवृत्ति से यह लाभ आया, यश आया। बच्चों ने भी, हमारे महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मी और जो छात्र हैं बड़े अनुशासित हैं और उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। इनके अलावा भी जो शिक्षक नहीं भी हैं, जैसे वाणिज्य में हमारे पास शिक्षक नहीं है, लेकिन बाहर से दो विद्वान साथियों ने, अनुजों ने, आदित्य जी और उत्सव जी ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया, और मेहनत के बल पर हमारे बच्ची कशिश कॉमर्स में छठे स्थान पर आई। और इस तरह सैकड़ों, छठे के बाद भी दर्जनों छात्र हैं जो जिला स्तर पर कर रहे हैं। और इसी तरह एक बच्ची अनामिका पोद्दार पूरे जिला में 3rd स्थान पर आई कला में। तो ये इस मिट्टी की खुशबू है, इसमें मिट्टी की अपनी व्यवस्था है। इस मिट्टी का नमन करते हुए और सबों को धन्यवाद देता हूं मैं, और ढेर सारी सहस्र कोटिशः धन्यवाद है, कोटिशः शुभकामना है, बधाई है। यह जो सुयश आया है, अपने यहाँ एक पंक्ति है जिस पंक्ति को मैं रखना चाहता हूं, चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवन यौवनम चलाचलम मिदम सर्वम कीर्ति यश सजीवती। ये कीर्ति का स्थल है। धन चला जाएगा, जवानी चली जाएगी, सुंदरता चली जाएगी, लेकिन जो मार्ग बना है, जो इतिहास बन रहा है, जो कीर्ति बन रही है, वह कीर्ति इस भूमि के द्वारा बनाई जा रही है। तो निश्चित रूप से ठाकुर को बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर की विशेष कृपा है इस कॉलेज पर, हम सबों पर, और उनके बदौलत शिक्षक भी रैंक प्राप्त कर रहे हैं, विद्यार्थी भी रैंक प्राप्त कर रहे हैं, कर्मी भी दौड़ रहे हैं, सब मिलजुल कर इतिहास बना रहे हैं। इसके लिए संपूर्ण समाज को और आप जैसे मीडिया कर्मियों को, मीडिया बंधुओं को भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या पत्र मीडिया हो, व्यवहार मीडिया हो या संस्कार मीडिया हो, सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। सर मैं देखा कि तीनों संकाय में लड़कियां ने बाजी मारी है, तो लड़कों को क्या संदेश देते हैं ताकि अगली बार वो भी टॉपर में आए? निश्चित रूप से ये लड़कियां
और लड़के करके हम रिजल्ट निकालते हैं, अच्छी बात है। बच्चियों को आगे लाने के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक और यहाँ तक कि स्वयंसेवी संस्थाओं ने, यहाँ तक कि मीडिया ने भी बहुत काम किया है। इसके लिए इन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को विशेष धन्यवाद कि बच्चियों के बीच जो एक बड़ी खाई थी लड़का लड़की के बीच, उसको आप सरकार ने एक ऐसा वातावरण बनाया, एक ऐसा समावेशीकरण किया जिसको आप लोगों ने भी चमकाने में सहयोग किया। सोशल मीडिया ने भी बड़ा काम किया, शिक्षकों ने भी काम किया, पत्रकारों ने भी काम किया, घर के गार्जियन ने भी काम किया। एक मानसिकता बदली और इस मानसिकता बदलने का फल ये हुआ कि बड़ी संख्या में बच्चियां जो कल तक उपेक्षित महसूस करती थी, दबी महसूस करती थी, वो आगे आई और आगे आकर वो परचम लहरा रही हैं। निश्चित रूप से हम लोग खंड खंड में विश्वास नहीं करते, लड़का लड़की भेद करके काम नहीं करते, इसलिए बच्ची भी आई है तो वो भी बच्चा है और बच्चा भी आया है तो वो बच्ची है। इसलिए उसको उस नैरेटिव में न जाते हुए जो हैं हमारी संतान है, हम संतान भाव से जीने वाले लोग हैं। हमारे शास्त्रों में भी, ऋषि मुनियों ने भी, गुरुजनों ने भी, विद्वानों ने भी संतान की बात की है। हमारे संतान अच्छा कर रहे हैं, खंड खंड में न देखें। हाँ, संतान में कुछ कमियां होती हैं, बच्चों में, लड़कों में थोड़ा सा ये माना जा सकता है कि बच्चियां थोड़ा ज्यादा केंद्रित होती हैं, विषय वस्तु से ज्यादा केंद्रित होती हैं। घर को ही देखिए, महिलाएं चला रही हैं, वो ज्यादा ठीक केंद्रित होती हैं। पुरुष का घर आप देखिए, लाख वो विद्वान हो, लाख पैसा कमाता हो, वो घर बिखरा मिलेगा। लेकिन एक महिला कम कमाती हो लेकिन उसका घर संतुलित मिलेगा। तो निश्चित रूप से बच्चियों में वो संस्कार है, वो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, जिस प्रसाद के बल पर वो आगे आ रही हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बच्चे हमारे पिछड़ रहे हैं। बच्चों में थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि वो अपना दायरा उसको थोड़ा सा केंद्रित करें और सब मिलकर हमारे संतान अच्छा कर रहे हैं, इस भाव से हम सबको बधाई देते हैं, आगे आने का न्योता भी देते हैं। पोद्दार जो जिला टॉपर बने और मैं अभी उसका इंटरव्यू लेके आया हूँ, मैं आश्चर्य हूँ, बिना कोचिंग गए हुए बच्ची आज जिला टॉपर बनी। और हम इमेजिन कर रहे थे काश इसको थोड़ा और भी मदद मिलता तो शायद वो बिहार टॉपर में भी आ जाती। तो माता पिता को क्या संदेश देते हैं? जो कुछ माता पिता आज भी हैं जो बच्चा और बच्ची में हल्का सा भेदभाव करते हैं, हम चाहते हैं कि मैसेज जाए ताकि पॉजिटिव वे में। एक चीज मेरा कहना है कि हम सकारात्मक सोच के साथ काम करें। जी, माता पिता बच्चे में थोड़ा सा करते हैं, वो आपको व्यवहारतः दिखता है, जी, थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन हृदय से ऐसा कुछ नहीं करते, माता पिता नहीं करते। वो समय जमाना चला गया कि एक कटोरा दूध होता था तो बेटा को खिला दो और माँ और बेटी ना खाओ। आज पहले बेटी को प्रश्रय है तब बेटा को प्रश्रय है। ये हर घर में है, एक किसान है, मजदूर है, वो भी वो करता है। वहां सब में एक बड़ा बदलाव आया है, मैंने पहले भी कहा, एक बड़ा बदलाव आया है, पूर्ण संतान भाव सामने आ चुका है एक। लेकिन जहां तक आप कहते हैं, हम कहते हैं कोचिंग नहीं, ये नहीं, वो नहीं, देखिए एक रिक्शा पुलर का, एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस हो जाता है, एक फल बेचने वाला का बेटा डॉक्टर हो जाता है, बड़ा डॉक्टर हो जाता है। ये कर्म है, ये इनहेरेंट संस्कार, जो अंतर्भूत संस्कार हैं और कर्म है। और आप देखिए, आज इसी बात पर अभी एक बड़ी चर्चा भी हो रही थी। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप तो बिहार में थर्ड आए, आपको पटना यूनिवर्सिटी नहीं था, पाटलिपुत्रा सुनिश्चित था। अगर गौर करिए, अगर यही आधार है शहर जाने का, तो फिर गांव का क्या होगा? जी सर, जी सर। उस जगह का क्या होगा जिस जगह पर आज आप बैठे हुए हैं? इसका नैक रेटिंग हुआ है, बड़े बड़े विद्वान यहाँ आए हैं, यहाँ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, कई सैकड़ों मतलब दर्जनों राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। तो इतनी बड़ी, मतलब यहाँ पर भी उस सारे काम हो रहे हैं जो कभी जिसकी परिकल्पना कभी कलकत्ता, बंबई, मद्रास और पटना और दिल्ली और दरभंगा में होती थी। तो काम करने की प्रवृत्ति और छोटी जगह बड़ी जगह से न देखें। यहाँ के बच्चे ही अच्छा कर रहे हैं, यहाँ के टीचर भी अपना रैंक प्राप्त कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को पीछे करके आगे आ रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि ठीक है, सुविधा कुछ और होती तो कुछ रिजल्ट और अलग होता, लेकिन हम इस बात से संतुष्ट हैं कि कमी के बीच में जो आगे आता है वो इतिहास उसी का लिखा जाता है। जिस बच्ची ने बिना किसी सहयोग के
जो शिक्षक सुदूर एक कह सकते हैं छोटे टाउन में रहकर अगर रैंक प्राप्त कर रहा है, बच्ची छोटी जगह में रहकर रैंक प्राप्त कर रही है, तो इतिहास में इसी का नाम दर्ज होता है। चांदी के चम्मच से दूध पीने वाले का इतिहास में नाम कभी दर्ज नहीं हुआ है, और हुआ भी है तो उस इतिहास को पढ़ा नहीं जा रहा है। सर 12वीं क्लास एक पहली सीढ़ी होती है, बच्चा मतलब यहाँ से आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बनने की उनकी राह खुलती है। तो जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं आगे बढ़ेंगे, उनको क्या संदेश जाता है एज ए प्रोफेसर सर? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि डिग्री आ गई, हम रैंक प्राप्त कर लिए और हाथ पर हाथ धर के बैठ गए, मिठाई खा लिया, रसगुल्ला खा लिया, अखबार में फोटो छप गया, फूल माला दे दिया, इससे संतुष्ट नहीं होना है। हमारे शास्त्रों में सीधा सीधा कहा गया है, और आज भी मैंने अपने बच्चों को मिठाई खिलाई है, फूल माला दिया है, और इसके साथ जाते में एक संदेश कहा है जो हमारे मुंडकोपनिषद में आया हुआ है, स्वाध्यायात मा प्रमद। स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना है। हम टॉपर हो गए, इसका मतलब हम ऊंचाई पर आ गए, अब हमको नीचे जाने का समय है, ऊपर नहीं। इसलिए ऊपर के छत को बरकरार रखने के लिए सदैव 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 गुरुजनों के साथ संपर्क करके, अच्छे संस्कार में, अच्छे मित्रों के साथ, अच्छा सकारात्मक सोच के साथ नित्य स्वाध्याय करना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है और नई ऊंचाई को प्राप्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिए पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार में। और ऐसे ही छात्र छात्राएं पढ़िए, आगे बढ़िए, और सर जैसे महान व्यक्तियों का संदेश आपको परोसने की हमारे जो चैनल है रिम्मी टीवी, वो सदा